हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली में स्पेशल कमिश्नर रॉबिन हिब्बू। इनको वर्दी वाला गांधी भी कहा जाता है। आइए इनसे जानते हैं कि वर्दी वाला गांधी और आज के गांधी में जो 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। 2 अक्टूबर ऐसा दिन है, हमारे राष्ट्रपिता का जन्मदिन है। हमें याद दिलाता है कि उन शहीदों को याद करो, बापू को याद करो, जिन्होंने इस देश को अंग्रेजी के चंगुल से हमें आज़ादी दिलाने में कितना बलिदान दिए, कितना कुर्बानियाँ किए हैं। तो इस 2 अक्टूबर को ये मैं कहूँगा कि जय जवान जय किसान। हमें अपना देश को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए आप अपना जहाँ भी हो, जो भी हो, पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद में आपका जो भी नाम है या आपका कास्ट हो, क्रीड हो। और ये हमें बापू ने जो 2 गांधी जयंती भी ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ देशभक्ति होना, सिर्फ जय हिंद बोलने से नहीं होगा। आपको अपना कार्य को दिल से करना पड़ेगा। लोगों को आप जहाँ भी रह रहे हो मोहब्बत बांटना पड़ेगा। जो बापू ने जो किया, हर कार्य को प्यार से किया जा सकता है, हर कार्य को दिल से किया जा सकता है। आपका अरुणाचल से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी कष्टमय रहा, काफ़ी पढ़ा, काफ़ी सुना। ये जो सफ़र रहा, एक गरीब परिवार से आके एक डीजी बनने तक का सफ़र, कैसा महसूस करते हैं आप? मैं तो सबसे पहले अपने माँ पिताजी और उस गांधीवादी सेविका जिन्होंने, और भगवान को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कुछ आज जो कुछ भी है उनका आशीर्वाद के कारण है। आशीर्वाद के साथ साथ मैंने भी बहुत मेहनत की। उम्मीद नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। जिस गांव से हमने किया वो तो ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा, उस समय में कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि अगर आपका दिल में उमंग है, सपना है, अगर मेहनत करने का जज्बा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसे ही करके ज़िंदगी में मुश्किलें सह के, जलील सह के, डिस्क्रिमिनेशन सह के आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये अगर एक बहुत ही लंबा सफ़र था। अगर मैं कहूँ तो बस 2 इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा जब हम दिल्ली में पहले बार पहुँचा, अरुणाचल भवन था, मेरा तो कोई जान पहचान नहीं था। बाबा में जो पहुँचा तो मैंने रिसेप्शन में रोका, रेजिडेंट कमिश्नर को बोला कि सर मैं तो JNU के एडमिशन के लिए आया, मुझे जगह दे दो। कोई बात नहीं, तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं था। सारा दिन इंतज़ार किया, तुम रुको बोल के वो अंदर चले गए। सुबह 7:15 को मैंने पहुंचा ब्रह्मपुत्र मेल से, शाम का 6 बज गया। इंतज़ार करता रहा, ना खाना ना पीना ना पानी। जब निकलते समय उन्होंने देख लिया कि ये बच्चा तो सुबह से इंतज़ार कर रहा है, तो अपने पियोन को पूछा कहाँ जगह होगा खाली है। उन्होंने बोला कि नहीं, कहीं जगह खाली नहीं सर। हाँ, एक गोदाम है जहाँ में कुछ आधा सब्जी है, उसमें खाली है, उसमें अगर वो चाहे तो स्टूडेंट ने सो सकता है। मैंने बोला मुझे दे दीजिएगा। हमने 7 दिन उस गोदाम में हमने बिताया, न्यूज़पेपर लगाया, जहाँ ड्राइवर नहाते थे हम वहीं नहाया, बाहर में रोटी वोटी खा करके अंदर जा करके वहीं 7 दिन रहा। इतना गर्मी था, फैन भी नहीं था, क्योंकि वो तो मई लास्ट था, मई 27 का ये था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और एक बात मैं जरूर कहूँगा, उसमें भी बहुत ही अमीर लोग, बच्चा लोग थे, उनका अपना VIP सीट कोटा होता। एक रात जब मैंने सुना कि इतना जोर से आवाज़ बज रहा, आई वॉन्ट टू ब्रेक फ्री, वो गाना, जब मैंने प्योर में नींद नहीं आया, इतना आवाज़ आ रहा है, बाहर में जाके पूछा कि अंकल ये क्या हो रहा है। बोला कि बेटा ये मंत्री का जन्मदिन मना रहा है। जब भी आज भी जब मैं इस गाना को आई वांट टू ब्रेक फ्री, जो इंग्लिश गाना सुनता हूँ, उस मेरा दिन को याद आता है। तो उनका पास भी था, लेकिन उन समय में वो लोग भी कॉलेज में था, लेकिन भगवान का आशीर्वाद से मैं आगे निकल गया। वो उन्होंने उस समय में बहुत कुछ अपना ज़िंदगी मौज मस्ती के आगे नहीं निकला। दूसरी बात ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जब हम लाइब्रेरी में, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में, जो अपना नई दिल्ली चाणक्यपुरी में हम रिसर्च के लिए जाते थे, हम क्योंकि JNU में थीसिस लिखना पड़ता है, बहुत लोग आते थे। बाकी हमारा नोटिस से भी, बिहार से भी, UP से भी, लेकिन नोटिस वाला बहुत अच्छे लोग ख़ानदान के परिवार के थे। यहाँ पे आते थे सब आकर के पूरा 12 जब 1 बज जाता था, पूरा बाहर निकाल के पिज़्ज़ा हो जा दुनिया भर का खाने चलते थे। लेकिन मैं
मैं तो इतना तो मेरे पास पैसा नहीं था। मैं अंदर में बैठ के जेएनयू से 4 ब्रेड, लाल जाम और 1 अंडा और बिस्लरी वाला पानी में पैक करके एक प्लास्टिक में बांध के कोने में, जब सब बाहर चले जाते थे कोना में बैठ के फटाफट खा के हम जब अपना पढ़ाई शुरू करते थे। एक बार शर्मा बोल के एक उसमें लाइब्रेरियन था, उन्होंने देख लिया था मुझे, बोला कि बेटा तुम तो वो दोस्त का पास बाहर नहीं जाता है। मैंने बताया नहीं अंकल हम यही ठीक है। वो समझ गया कि ये बेटा उनका पास वो इतना ये नहीं है। तो मुझे बोला बेटा आज के बाद तुम जो किताब चाहिए तुम ले लो मेरे नाम पे और तुम अपना वहाँ पे पढ़ो। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मेरा तकलीफ को समझा, मेरे मेहनत को उन्होंने कदर किया। जब आईपीएस बनने के बाद में मैं एक्लेयर मिठाई, सबसे अच्छा मिठाई लेकर के मैं भागते हुए सर को देने गया, शर्मा सर को। जब पहुंचा तो उसका दरवाज़ा लॉक था, लॉक लगा हुआ था। पियोन को पूछा तो बोला कि 4 दिन हो गया उसका देहांत हो गया। बहुत ही दुख भरी मुझे सहना पड़ा। और लोग जब हम दिल्ली में मेहनत कर रहा था तो हर कोई बोलता था ये तो चिंकी है, ये तो ये है, ये तो वो है। लेकिन जलील सहने के बाद भी मुझे मालूम है जो गांधी का जो समाधि है एक बहुत ही एक इंस्पिरेशन, जाते थे हम मिलते वहाँ में हम अपना प्रार्थना करने जाते थे और आज इस मुकाम पे पहुँच गया। मैं यही कहूँगा कि इस देश ये तुम्हारा है, हम सबका है, जिनको मेहनत करने वाला को कोई नहीं रोक सकता है। और इस आज देश को ज़रूरत है अच्छे मेहनती देशभक्त, ताकि हम अपना भारत को और आगे ले जा सकें। आपने बहुत गरीबी देखी है ये हमें पता है, वहाँ से लेके आज क्या आपको वो आपकी गरीबी ने इंस्पायर किया कि आप समाज को इतनी मदद करते हैं? आपने की एनजीओ है हेल्पिंग हैंड, उसके जरिए आपने हज़ारों लोगों को जो है मदद की है। तो इसके पीछे क्या आपका जो कारण रहा? एक तो गरीब तकलीफ तो था ही, वो तो है ही है, वो तो है ही है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें, क्योंकि तकलीफ के साथ आप जब आप गरीब होते हैं, आपका कोई दोस्त नहीं होता है, कोई नहीं पूछता है, तो आपको ज़िंदगी में हर मुश्किलें झेलना पड़ता है। और मैंने अपना आँखों से देखा कि लोग जो मेरे जैसे और कितने लोग हर दिन मेहनत कर रहे हैं, पूरी कुछ ज़िंदगी का जो लड़ाई को लड़ रहे हैं, ख़ास तौर से युवाओं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो बन गया ऊपर वाला जो बुजुर्ग हो गया उसको तो नहीं कर सकते, कम से कम युवाओं को जो मुझसे बन पाता मैं करूं। इसीलिए हम लोग ने स्कॉलरशिप डाल निकला है। ब्लड बैंक है हमारे पास में, ऑर्फन स्कॉलरशिप है, हमारा आखिरी आहुति है, फिर मेडिकल कैंप कराता है, फिर उसके बाद ब्लड कैंसर स्क्रीनिंग कराता है, अवेयरनेस ऑन साइबर क्राइम कराता है। तो ये कहने का कि सारा मिक्स करके, और उसके बाद महात्मा गांधी जो गांधीजी आइडिया तो था ही, उन्होंने जो लोग जन सेवा, नारायण सेवा जो है ना, लोगों को सेवा करना, उसके बाद हमारा तेरेसा को भी मिला है, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, मुझे आज भी याद है। तो ये सब देख करके, क्योंकि जब भी उन्हें देखता मैं अपना दिन को याद आता है। जब हम दिल्ली में जब होता था इतना गर्मी में, अप्रैल मई जून में भी 615 के लिए 615 जेएनयू के बस के लिए इंतज़ार करते थे, 1 घंटा 2 घंटा अपना छोटा सा पानी लेकर के। तो कहीं कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं देखता था। तो इसीलिए मैं आभारी हूँ जेएनयू को, जिन्होंने सचमुच जब हम लोग बहुत मुश्किलें कर रहे थे उन्होंने बहुत साथ दिया, अच्छा माहौल बना। वहाँ का गुरु ने हमें अपना बच्चा जैसा सोच करके, आज भी याद है जब एक बार मेरा जो हॉस्टल फीस देने का समय आ गया था, मेरे घर से पैसा नहीं मिला था, तो नोटिस आ गया प्रोफेसर योगिंदर सिंह, जिन्होंने संस्कृत एजुकेशन बहुत बुक्स फेमस बुक लिखा है जो सोशियोलॉजी का है। जब उन्होंने बताया तो मैं बता नहीं पाया, मेरे आँख में आंसू आ गया। वो समझ गया क्या बात है, तो उन्होंने अपना पैसे से मेरे हॉस्टल का जो फीस को भी दे दिया था। तो मेरा कहना ऐसा बहुत कुछ कहानी है, नांदूराम है, मैडम तिरलू नोंगरी है, और भी इस तरह की। मुझे महसूस हुआ कि गांधी आश्रम के बाद में जेएनयू एक ऐसा है कि जो मुझे अपनापन लगा, टीचर भी अपना सा लगा। तो उसमें कोई दिखावा नहीं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, किरोड़ी माल में भी था, लॉ में भी एडमिशन किया था, लेकिन मुझे वहाँ पसंद नहीं आया। बहुत ही एक अलग ही दिखावा का वातावरण था। इसलिए मैंने जेएनयू में मेरा बहुत ही, आज भी मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। गांधी जयंती के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मत भूलना अपना बापू को, मत भूलना लाल बहादुर शास्त्री को, मत भूलना भगत सिंह को, मत भूलना
सरदार पटेल को मत भूलना, जिन्होंने इस देश के लिए कितना कुर्बानियाँ की है। और इसमें मैं अपना, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, हमने भी कुर्बानियाँ दी है। मेरे अरुणाचल से मतमूर जामो, तिपरूट नोंगब्री, ये तिरुत सिंह, कनवार, कनकलता, तो हम इतना इस धरती को, पवित्र धरती पे सब बलिदान करके हमें आज़ादी मिला। इस आज़ादी को संभालना हम सबका काम है और उसके लिए सबको तत्पर हमेशा वो रेडी रहना है। अपना देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको हर समय में वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। अपना काम को मेहनत करे, अपना बच्चा को अच्छा से पढ़ाए, अपना परिवार को अच्छा से देखे, स्वास्थ्य को ध्यान रहे। जैसा बापू ने जब भी होता था अपना या तो शौचालय में या बाथरूम में देखते थे, तो हम अपना जो अभी जो है ना, जो अपना स्वच्छ भारत वाला जो चीज़ है वो याद दिलाता। तो बहुत कुछ है हमें सीखने का, लेकिन यही है कि आज का दिन में राष्ट्रपिता का जन्मदिन है। हम सबको शिविर चिंतन करना अपना आपको कि हम अपना भारत के लिए क्या करें, भारत माँ के लिए क्या करें। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ स्पेशल कमिश्नर रॉबिन हिब्बू, जिन्हें वर्दी वाला गांधी, अरुणाचल प्रदेश का गांधी और इस वर्तमान समय का गांधी भी कहा जाता है। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली।